बोलिए सियापति रामचंद्र जी की जय। हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। आज की सत्संग चर्चा में तुलसीदास जी बताते हैं कि जब मैया पार्वती जी अनेकों तरह से प्रश्न करने लगी महादेव जी से और कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे रघुनाथ जी के चरित्र का और उनके रहस्यमय लीलाओं का ज्ञान कराइए, वर्णन सुनाइए, इस प्रकार कहने लगी, तब हरहिय रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। जब मैया पार्वती जी के प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को अच्छे लगे और उसके बाद श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए और प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। और क्या हुआ? नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। बोलिए सियापति रामचंद्र जी की जय, महादेव जी की जय। यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब पार्वती मैया का इतना सारा प्रश्न उन्होंने सुना महादेव जी ने, तब उनके मन में राम जी के सारे चरित्र आ गए और हृदय में इतना प्रेम, इतना गदगद भर आया उनके मन में कि उनके मारे शरीर, उनके सारे शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आंसू आ गए। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर किन, रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरने लिन, सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत महादेव की जय, हर हर महादेव की जय। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। यहाँ पर शिव जी 2 घड़ी तक, अर्थात 2 घड़ी हम आज की आधुनिक भाषा में 2 घड़ी 2 मिनट भी ले सकते हैं, 2 सेकंड, किंतु प्रभु के लिए 2 घड़ी 2 साल तक होती है। तो 2 साल तक शिव जी ध्यान के रस में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन करने लगे। एक बात और, उस समय में जब भी कोई महामुनि से कोई प्रश्न करता था, उसका शिष्य हो या अन्य व्यक्ति हो, तब वे तुरंत उत्तर नहीं देते थे। इसीलिए तुलसीदास जी ने यहाँ पर बताया कि शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में डूबे रहे। फिर आगे बताते हैं, झूठे हूँ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमे भुजंग बिनु रजु पहचाने, जेहि जाने जग जाय हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। तुलसीदास जी ने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय बात कही है, जो कि इतनी आसानी से समझ आने वाली नहीं है, किंतु फिर भी इस चौपाई में जो बताया है उन्होंने, वो ये बताया है कि महादेव जी कह रहे हैं कि जैसे जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है। जब तक आप परमात्मा को जान नहीं लेते, तो ये संसार हमें
सत्य मालूम होता है, जबकि ये संसार झूठा है। उदाहरण तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। जिस प्रकार अंधेरे में अगर रस्सी रखी हो तो वो भी हमें सांप प्रतीत होती है, उसी प्रकार भगवान के जाने बिना हम इस संसार को सत्य मान बैठते हैं, और जिसको जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप आ जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। और जब हम प्रभु को जान लेते हैं तो ये जगत हमें दिखाई ही नहीं देता, जगत का उसी तरह लोप हो जाता है। लोप का अर्थ होता है अदृश्य, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। आज की सत्संग चर्चा में बस यहीं तक हम रखते हैं और यही ज्ञान लेकर जाते हैं कि परमात्मा को जान लेने के बाद हमें ये संसार मिथ्या मालूम लगता है, और इस संसार में संसार का सार ही भगवान है। जय सिया राम।